Hello friends, welcome back to Tarot Miracle. So this is a reading for Cancerians for the month of July 2023. तो आइए चलें पहले 10 दिनों की तरफ Cancerians. Okay. So पहले 10 दिन. हाँ, 8 of Wands. 9 of Cups, 9 of Wands, 8 of Pentacles, 3 of Pentacles, okay, 7 of Wands, Empress, Devil, 7 of Cups, or 7 of Cups, the Magician, 9 of Swords, Queen of Cups, okay. तो फाइन, इस महीने का क्या चैलेंज है आपका कैंसेरियंस वो देखते हैं. तो आपका चैलेंज है द स्टार. द स्टार आपका चैलेंज है. इसका मतलब आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है पीछे. कैंसेरियंस बहुत स्ट्रगल से गुजर रहे हैं आप. तो उस स्ट्रगल के बाद जो आपको सक्सेस मिलनी है ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है और आप लूज कर रहे हैं पेशेंस. तो वो है चैलेंज कि थोड़ा सा और आप ठहर जाइए और ये जो तारा है ये आपको ज़रूर नज़र आएगा और ये आपको ज़िंदगी में सही राह दिखाएगा, सक्सेस की तरफ, प्रोस्पेरिटी की तरफ. थोड़ा सा ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट और है. यही है आपका चैलेंज कैंसेरियंस दिस मंथ. ओके, क्या है आपसे छुपा हुआ, क्या है आपसे हिडन? तो वो है हर्मिट. इसका मतलब आपसे ये छुपा हुआ है कि इस महीने आपको अकेले वक्त बिताने का मन करेगा और आप अकेले वक्त बिताएंगे. इसलिए क्योंकि आप थोड़ा सा अपने अंदर झांकना चाहते हैं, थोड़ा सा लाइफ में गहराई में जाना चाहते हैं, कुछ सोचना चाहते हैं, कुछ इंट्रोस्पेक्ट करना चाहते हैं, सोच विचार करना चाहते हैं, गहन विचार करना चाहते हैं, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ना चाहते हैं. उसके लिए आपको थोड़ा चाहिए स्पेस. तो ये है हिडन. तो कैंसेरियंस कुछ इस तरीके का आपका ये महीना जाएगा. और भी कुछ है हिडन, कुछ अचानक होने वाला है कैंसेरियंस. कुछ जैसे समथिंग लाइक समथिंग अनएक्सपेक्टेड माइट हैपन. ओके, ऐसा कुछ हो सकता है. ठीक है, ये पॉसिबल है कि मे बी कोई ट्रैवल हो अनएक्सपेक्टेड, कोई फॉरेन जा रहा हो या कोई कोई जा ही रहा हो या कोई डिसीजन पेंडिंग हो तो वो अचानक कोई ले ले और थोड़ा सा आपके लिए वो शॉकिंग हो सकता है. ये पॉसिबिलिटी है. हाँ, तो आइए आपके फर्स्ट 10 डेज हम देख लेते हैं. तो फर्स्ट 10 डेज की एनर्जी है 8 ऑफ वॉन्ड्स की. मतलब कुछ जल्दी कुछ होगा, कुछ करियर को लेके कुछ न्यूज़ अगर पेंडिंग है तो वो आने वाली है. ठीक है, आपने बहुत टाइम से, आप जो हैं कैंसेरियंस, आप बहुत टाइम से कुछ डिफेंड कर रहे हैं अपनी पोजीशन को. शायद अपनी कंपनी में, अपनी वर्क प्लेस पे लड़ते जा रहे हैं, डिफेंड करते जा रहे हैं, टिके हुए हैं, जमे हुए हैं. तो अब वक्त आ गया है कि आपको, आपने जो ये मेहनत करी है इसका रिजल्ट आपको मिलेगा. आपकी विश फुलफिल होगी. ठीक है, और बहुत टाइम से आप ये भी मेहनत कर रहे हैं कि आप अपने स्किल को पॉलिश कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, लगे हुए हैं अपने काम को ख़त्म करने में. पाइल्स एंड पाइल्स ऑफ फाइल्स को ख़त्म करने में लगे हुए हैं. बस काम को ख़त्म करना है, जुटे हुए हैं वो ख़त्म करने में, ताकि आपकी पोजीशन किसी तरह से बची रहे. ठीक है, आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपके पैशन में, जो भी है, आपने खूब मेहनत करी है, अपनी पोजीशन को डिफेंड भी करा है. और लेकिन अब इन 10 दिनों में इस वजह से आपको कोई बहुत अच्छी न्यूज़, मैसेज आने की उम्मीद है. ठीक है, थोड़ा सा वक्त लगा और भी लगेगा, लेकिन मैसेज आएगा और आपकी जो विश है वो फुलफिल होगी. और आप जो इतने टाइम अकेले खड़े रहे आप. ठीक है, किसी के सहारे से नहीं. तो आप एंजॉय भी अकेले ही करेंगे. बहुत आपको कुछ फाइनेंशियल गेन होगा, आप उससे बहुत खुश होंगे, आप एंजॉय करेंगे, इमोशनली फुलफिल होंगे. तो महीने की शुरुआत बहुत अच्छी, गुड. ओके, अच्छी शुरुआत महीने की.
अब आते हैं मिड मंथ की ओर। तो मिड मंथ में काम से ही संबंधित, कुछ पैसों से ही संबंधित, कुछ आपको किसी के साथ मिलके काम करना है, कोलैबोरेट करना है, तो वो देख लीजिए। ठीक है, वो आपके हायरार्की में आपसे ऊपर हो सकते हैं, आपसे नीचे हो सकते हैं, आपको पसंद हो सकते हैं, आपको ना पसंद हो सकते हैं, लेकिन आपको काम तो करना ही है अगर पैसा कमाना है तो। कुछ ऐसा है, अपने स्किल्स दिखाइए, लोगों को मिलके काम कीजिए, वर्क कीजिए, कुछ क्रिएट कीजिए, ऐसी एनर्जी आ रही है कैंसरियंस। ठीक है, और इस चीज़ में जो है आप चैलेंजेस फेस करेंगे, कुछ आप चैलेंजेस फेस करेंगे। चैलेंजेस जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है कि इक्वल ना हो वो लोग आपसे जिनके साथ आपको काम करना पड़ेगा, तो वो आपसे इक्वल ना हो लोग, शायद अलग अलग आप लोग होंगे, तो वो आपको लगेगा कि ये मतलब मैं कैसे करूं, है ना। तो वो चैलेंजेस आप फेस करेंगे, तो आप थोड़ा शांतिपूर्वक उन चैलेंजेस को फेस कर लें। उसे पीठ दिखा के भागे नहीं कि ये मुझसे नहीं हो सकता, ये नहीं करें। तो अगर आप इन चैलेंज को फेस करते हैं, अगर प्रॉपरली आप उस कोलैबोरेशन को पूरा कर लेते हैं, तो बहुत ग्रोथ है लाइफ में, बहुत प्रॉस्पेरिटी आएगी कैंसेरियंस, और आगे बढ़ेंगे आप लाइफ में। बहुत फ्रूटफुल रहेगा ऐसा करना। ये वेंचर बहुत फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए, जो भी ये वेंचर शुरू होगा मिड मंथ में, मतलब मैं क्या कहूँ, 11 से 20 जुलाई, ठीक है ना। तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और इसको करने में, इस काम को करने में, जैसे कि चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे, तो चैलेंजेस और भी हैं। देखिए, आपको बहुत लिमिटेशन फील होगा, आपको लगेगा जैसे कोई एक इंसान है या दो इंसान आपको नचाए जा रहे हैं, मतलब कठपुतली बना के रख दिया है आपको नचा रहे हैं, आपका दिल नहीं करेगा काम करने का, आपको लिमिटेशन फील होगी। लेकिन आपको ये भी चैलेंज है, देखा, इससे भी आपको लड़ना है, इससे भी लड़ना है, ये चैलेंज है, इससे भी आपको लड़ना है कि जो लिमिटेशन आप फेस कर रहे हैं उसको भी आप फेस कीजिए, और फिर आपको जो है ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, और ज़रूर मिलेगी। एम्प्रेस का एनर्जी है। फाइन कैंसेरियंस, तो ये हो गया मिड मंथ। अब हम आ गए एंड ऑफ द मंथ की तरफ। एंड ऑफ द मंथ में कैंसेरियंस को है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, कुछ ऐसा आएगा पड़ाव। देखिए, ये तो इमोशनली है वैसे, है ना, कुछ इमोशंस में ऐसा है, कुछ लव में ऐसा आएगा कि क्या करें, कोई ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि क्या करें, क्या चूज करें कि डिसीजन सही हो जाए। इस पसोपेश में दिख रहे हैं कैंसेरियंस। वैसे भी 7 नंबर है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो कंफ्यूजन रहेगा कि क्या हम चूज करें। ठीक है, इस वजह से आपको थोड़ा सा स्ट्रेस में मैं देख रही हूँ, रातों की नींद उड़ना, स्ट्रेस में रहना, एंग्जाइटी में रहना, हेल्थ को ख़राब कर लेना। इस वजह से इतना ज़्यादा बड़ा डिसीजन ये लग रहा है कि प्रॉब्लम हो जाएगी। और बहुत, आप तो वैसे ही कैंसेरियन है, तो ये जो कार्ड है ये क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन का ही कार्ड है, ठीक है ना। तो ये जो है, यहाँ भी इमोशंस में बैलेंस की ज़रूरत है, इसीलिए आई है कि इमोशंस को बैलेंस करके चलिए। ठीक है, स्ट्रेस ना लें, और ऐसा सब करेंगे, कुछ फैसला ठीक लेंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे, इमोशंस को बैलेंस करके चलेंगे, ज़्यादा कंफ्यूजन में मत आइए। तो आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं एंड ऑफ द मंथ में। कुछ सोचा है आपने तो कुछ मैनिफेस्ट कर लेंगे। आप बिल्कुल तैयार हैं, आपको ये लग रहा है आप बेकार कंफ्यूज हो रहे हैं, आप तैयार हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, या आप कोई फैसला नहीं ले सकते, कोई चॉइस नहीं कर सकते। कोई चॉइस कर लीजिए, ठीक है। स्ट्रेस से दूर भागिए और इमोशंस को बैलेंस करके चलिए, अपने इंट्यूशन की सुनिए। तो डेफिनेटली आप, ये जो मैजिशियन है ना, मैजिशियन मतलब क्या है भाई, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो आप भी उस लेवल पे पहुँच जाएंगे कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकें। जैसे अपने लाइफ को आप इमेजिन करते हैं वैसा जीने की राह पे आप चल पड़ें, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो क्या था हमारा चैलेंज? हमारा चैलेंज था स्टार। इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, इससे करते हैं ना, राइट अवे से करते हैं। हमारा चैलेंज था स्टार। देखें तो क्यों है ये हमारा चैलेंज। इस महीने कैंसेरियंस का चैलेंज है स्टार। क्यों?
ओह माय गॉड, कैंसरियन स्टार में स्टार आ गया, ये क्या हो रहा है? तो भाई ओहो, ओके, देखिए वही मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि कुछ वेट हो रहा है, ठीक है, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ वेटिंग पीरियड हो रहा है, तो वो आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन दे रहा है कि कितना वेट करें, इतना हमने स्ट्रगल करा, अब और वेट, अब और वेट, तो कुछ टाइम और वेट दिख रहा है कैंसेरियंस। और कुछ डिसीजन मेकिंग भी बाकी है अभी आपके एंड पे, है ना, या तो करियर में या किसी चीज़ में, कुछ दो चीज़ों में डिसीजन लेना है, ठीक है। एक चीज़ को तो आपने पकड़ ही रखा है जिसकी तरफ से आप सिक्योर्ड है। अब कुछ लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, कुछ एक्सपैंड करना है, कुछ एक्सप्लोर करना है, तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, है ना। तो ये ट्रैवल का भी कार्ड है, शायद ट्रैवल भी है, और अपने बिजनेस को या काम को आगे बढ़ाना है, तो थोड़ा सा रिस्क लेने वाला ये टाइम है। तो इसी का आप वेट कर रहे हैं कि आप क्या करें, रिस्क लें कि ना लें, है ना, वेट कर रहे हैं हर चीज़ के लिए, आपको वेट करना पड़ रहा है। और आपकी विश फुलफिलमेंट में वो हो रही है, देर हो रही है, वो फ्रस्ट्रेशन है आपको, वो चैलेंज है आपका, ठीक है। तो डोंट वरी, आपकी जो भी विशेस हैं वो फुलफिल हो जाएंगी, और आपके काम बन जाएंगे, बस थोड़ा सा वक्त लग रहा है, मैं मानती हूँ, लेकिन इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट कीजिए, आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा दिन अब नहीं बाकी, ये महीना तो आप थोड़ा सा निकल ही जाने दीजिए, ठीक है, और अपने डिसीजंस लीजिए सही जगह पर, तो आपका जो भी विश फुलफिलमेंट होनी है, जो भी हीलिंग होनी है, वो ज़रूर होगी, ठीक है। बिगड़ते काम ज़रूर बनेंगे। और क्या था, हाँ, अपना ये हर्मिट कार्ड था ना, एक हर्मिट था, क्या था ये, और जो आपको नहीं पता कि आप अकेले रहना चाहेंगे, थोड़ा सा रिट्रोस्पेक्ट करना चाहेंगे अपनी लाइफ को, ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, कैंसरियंस, तो आपसे क्या छुपा हुआ है ये देखिए। तो ये है छुपा हुआ कि आपको अकेले रहना है। कोई सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आपका टूटेगा दिल, और आपको उस सिचुएशन को छोड़ के जाना होगा, मतलब दिमागी तौर पे छोड़ के जाए, मतलब इसीलिए अकेले रहना चाहेंगे कि थोड़ा सा समझने के लिए, थोड़ा सा डीप जाने के लिए, थोड़ा सा सब सॉर्ट आउट करने के लिए आपको अकेले जाने का मन करेगा। और ये पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति है आपके जीवन में, कोई महिला, कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, कोई प्रैक्टिकल व्यक्ति, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, उनकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक होगा, और आपको शायद वो सिचुएशन छोड़ के जाने का मन करे, या ट्रांजिशन पीरियड ये हो आपका, इसीलिए आपको अकेले रहने का मन करेगा। ये बात है आपसे हिडन, ओके कैंसेरियंस, तो ऐसा कुछ है। तो ओवरऑल मंथ का एक कार्ड निकालते हैं। ओवरऑल मंथ कैसा रहेगा कैंसेरियंस का। ओके, बस एक स्वॉर्ड्स की कमी थी, बाकी सब आ गया था। स्वॉर्ड शायद एक भी नहीं आया था क्या, कोई आया था? हाँ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था। एनीवे, तो ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, इसका मतलब कैंसेरियंस पूरा जो महीना आपका जाएगा वो इनकी एनर्जी के साथ जाएगा। मतलब आप थोड़े से लॉजिकल रहेंगे, थोड़ा सा साफ बोलेंगे, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंटेटिव रहेंगे, थोड़ा सा फैसले में फेयरनेस दिखाएंगे, जैसे को तैसा देने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ महीने पे इनका इन साहब का असर थोड़ा रहेगा, कुछ ऐसा जा रहा है जनरल मंथ। और आपके लिए गाइडेंस क्या है, तो आओ गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई फॉर कैंसेरियंस। ये है आर्कएंजल माइकल के स्वॉर्ड ऑफ लाइट ओरेकल। तो कैंसेरियंस के लिए गाइडेंस क्या है, 2 कार्ड अपने आप निकले, तो चलिए 2 पढ़ देते हैं। हाँ, ओपन योर हार्ट, नो वन इज परफेक्ट, स्टॉप जजिंग योर सेल्फ एंड अदर्स एंड लेट लव हील दिस सिचुएशन। वेरी गुड। तो हीलिंग की ज़रूरत है, तो है ना, अपने आप को जज मत कीजिए और
प्यार को, इस सिचुएशन को हील करने दीजिए. ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग. Archangel Uriel has blessed you with a brilliant epiphany. I am also present to clear away your worries so you can trust your divine guidance. तो ठीक है, आपकी जो वरीज है उसको हटाने के लिए आर्कएंजल माइकल हैं, अपने स्वॉर्ड से वो आपकी वरीज को काट देंगे. तो आप चिंता मत कीजिए कैंसेरियंस, आपका अच्छा वक्त आने वाला है, डोंट वरी. ठीक है, आप पिक्चर्स को क्लियर देखिए जैसे कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आपसे कह रहे हैं, और आप खुश रहिए, आपका अच्छा वक्त जल्दी ही आएगा. थोड़ा सा और पेशेंस रखिए बस. तो ठीक है कैंसेरियंस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट एज वेल. थैंक यू.